मैं राकेश त्रिपाठी जी सबसे पहले आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, आप क्या कहेंगे कि नाम में ही सब कुछ रखा है? नहीं, नाम तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। नाम से ही आपके बहुत सारी चीजों की पहचान हो जाती है। तो नाम तो महत्वपूर्ण है, और नाम छुपाना क्यों, नाम के नाम पर बहलाना क्यों? आखिरकार क्या जरूरत है आपकी पंडित जी वैष्णो ढाबा नाम लिख करके मुजफ्फरनगर में आप ढाबा खोलेंगे और है मुस्लिम? आप ये धोखा क्यों देना चाहते हैं? और फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट जब 2006 प्रावधानित करता है कि आपका जो भी लाइसेंस है खाने का, आप उस लाइसेंस को अपने दुकान के शुरुआत में ही कहीं पर प्रदर्शित करेंगे, उसको चस्पा करेंगे, उसमें नाम लिखा होगा। तो इस कानून को क्यों नहीं मानना चाहते हैं? क्यों नाम छुपाना चाहते हैं? क्यों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करना चाहते हैं? इसके पीछे आपकी जब कोई सोची समझी साजिश होती है ना, कोई षड्यंत्र होता है ना, तो निश्चित तौर पर वहां सवाल भी खड़े होते हैं। जब आप योजनाबद्ध तरीके से जानबूझ करके भावनाओं को आहत करने के लिए खान पान के चीजों में कभी थूक, कभी मूत्र और कभी कमर कैसी कैसी चीजों की मिलावट करते हैं, अभी वेज के नाम पर नॉनवेज उसमें परोस देने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रिकॉशंस तो सरकार को लेने ही पड़ेंगे ना, कि सांप्रदायिक सद्भाव न बिगड़े, कांवड़ यात्रा पूरी गरिमा के साथ, पूरी पवित्रता के साथ। अगर मान लीजिए किसी ने अपनी दुकान पर नाम नहीं लिखा, क्या होगा उसके साथ? देखिए, फूड एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इसका काम होता है, खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी दुकानों का औचक निरीक्षण करें जो मानकों का पालन नहीं कर रही हैं, या जिन्होंने भी इस सर्टिफिकेट को बाहर चस्पा नहीं कर रखा है जिसपे उस लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति का और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के नाम उद्धृत नहीं है, तो उनके खिलाफ जो भी कानून है, तो ये काम, उन कानूनों के तहत कार्रवाई होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग का है, ना कि हिंदूवादी संगठनों का। वो कहां से टीम बनाकर छापेमारी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। मैं देखिए, एक बात मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन कानून का अनुपालन सुनिश्चित हो। अगर इस बात के लिए कोई समाज सेवी संगठन अगर कोई मदद कर रहा है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है इसकी सराहना करनी चाहिए। फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। इस बात के लिए जागरूक करें। बहुत सारे तमाम आपको ऐसे एनजीओ मिलेंगे जो यातायात व्यवस्था में सहयोग करने के लिए कि लोग कैसे सड़कों पर ठीक ढंग से चले, इसके लिए एनजीओ काम करते हैं, लोगों को सहयोग करते हैं, लेकिन किसी का चालान काटने का काम कोई नहीं कर सकता है। हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन किसी को उसके लिए दंडित करने का काम कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कोई कानून हाथ में नहीं लेगा। अगर कहीं कानून टूट रहा है, इसकी सूचना आप भारत शासन अधिकारी को दें। राकेश जी ने कहा कि पहचान छिपा करके और ढाबा चलाना, ये कह रहे हैं एक साजिश है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई मुस्लिम की दुकान है, अगर वो अपने ही नाम से या अपने भाई के नाम से, बीवी के नाम से, बहन के नाम से अगर लिख देता है दुकान का नाम, तो क्या ग्राहक आने बंद हो जाएंगे? पहचान क्यों छुपाए कोई? देखिए, आपने पहले भी देखा होगा, जब पिछली साल जब कांवड़ यात्रा निकली थी, तब ये राजनीति करने आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी को विकास की राजनीति नहीं करनी है, जनता की जो असली मूल मुद्दे उस पर बात नहीं करनी है। लोग परेशान है, कई बार आप देखो, किसान परेशान, युवा परेशान, महिलाएं परेशान, उनकी समस्या की चिंता नहीं है। राजनीति कांवड़ यात्रा पे करना चाहते हैं। कौन कांवड़ यात्रा नहीं चाहता धूमधाम से हो? सभी चाहते हैं धूमधाम से हो, कोई तो नहीं रोकने की कोशिश कर रहा है। भाई, आप एक नया सगुफा लेके आते हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 जुलाई 2024 में आदेश दिया कि भाई नाम लिखना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये अब भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि ये एनजीओ बन गई है। तो पहली बार ही पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे एनजीओ काम कर रहे हैं, जो बयान देते हैं इस बात का कि नाम, भाई आप नाम लिखने का मतलब क्या जातियों का भी नाम उसमें डालना चाहते हैं क्या? इस देश के अंदर जाति धर्म पे राजनीति करना चाहते हैं आप छुआछूत को बढ़ावा देना चाहते हैं आप? सबसे पहला सवाल ये है, क्योंकि इस देश में देखा गया, अभी इटावा में जो हुआ कि एक यादव समाज ने कथा क्या पढ़ दी, तो उसके बाल वहां पे मुड़ा दिए गए, मूत्र विसर्जन किया गया, उसकी चुटिया काट दी गई, सिर्फ इस बात में चूंकि वो एक ब्राह्मण जात से नहीं था, वो यहाँ कथा क्यों पढ़ रहा है? तो ये इसको बढ़ावा बार बार क्यों देना चाहते हैं आप जातियों को, धर्मों पे? जबकि आपने देखा होगा, हिंदू जो लोग हैं ज्यादातर ताजिया बनाते हैं। आप जो ताजिया जो निकलता है ज्यादातर हिंदू लोग बनाते हैं। और आपने देखा होगा, होली में जो रंग खेला जाता है, जो हम दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं, वो मुस्लिम समुदाय के लोग बनाते हैं। और मुरादाबाद में पीतल के जो दीपक बनते हैं, जिससे हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, वो मुस्लिम समुदाय के लोग बनाते हैं। रावण जिसको हम जलाते हैं, वो भी मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पे बनाते हैं। सोचिए, जिस दीपक को मुस्लिम अनुराग जी, आपने तो कई सारे उदाहरण गिना दिए। मैं तो ये कह रहा हूं अनुराग जी, ये जो कांवड़ बनता है ना, कांवड़,
ये भी कई मुस्लिम परिवार बनाते अरे हैं, मैं और बोल आज तो से रहा नहीं हूं, 30-40 सालों से बना रहे हैं हरिद्वार में। लेकिन मूल सवाल ये था, अनुराग जी, मूल सवाल ये था कि, अरे सुनिए तो सही, मेरी एक सेकंड, बात पूरी होने अनुराग जी, सवाल पूछिए। आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा तो सवाल ये था कि अगर मेरी पहचान, मेरा नाम कुछ और है, मैं इसी नाम से कारोबार क्यों नहीं करना चाहूंगा, ये बता दीजिए। सुन तो लीजिए, इस देश के अंदर में अभी अभी आप कह रहे थे जैसे अपने कावड़ के कुछ लोग बनाते हैं, मैं तो वही तो बोल रहा हूं। ये इस देश के अंदर में देखिए कितना खूबसूरत हिंदुस्तान किसको कहते हैं, एक हाथ में गीता कुरान, दूसरे हाथ में संविधान और तिरंगा लेके चलने वाला देश है ये। और उस देश के अंदर में किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं ये? क्या इस देश में जो आपने बोला फूड सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि किसके नाम से लाइसेंस है, गलत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिलावट हो रही है कि नहीं हो रही है, उनका काम है देखना। इसके मतलब इनका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जो फूड और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट फेल हो चुका है। अगर ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ जो इनका खाद्य डिपार्टमेंट है, वो इनके जो खाद्य इंस्पेक्टर हैं, जो सचिव हैं, प्रमुख सचिव, मंत्री हैं, वो किसी काम के नहीं है, तो उनको निकाल के बाहर फेंकिए आप। जब ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि मिलावटी सामान अगर बिक रहा है और वो उनके कानों कान भनक नहीं हो रही है, तो ये जिम्मेदारी सरकार की, सरकारी महकमे की है ना। तो ये जो महकमा है, इसके मतलब आपका निष्क्रिय है। जैसे आपके दूसरे डिपार्टमेंट निष्क्रिय हैं, वैसे मुझे लगता है फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी आपका निष्क्रिय हो चुका है। इसीलिए आप या तो निष्क्रिय हो चुका है या आप राजनीति करना चाहते हैं। तो कृपया हिंदुस्तान में ये राजनीति मत कीजिए। धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है।